दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। भारत इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह तेल टैंकरों पर हमले बढ़ रहे हैं और समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है, उसका असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश पर सीधा पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। ये संकरा समुद्री मार्ग पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। रोज़ाना करीब 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी मार्ग से वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई और कतर जैसे बड़े तेल निर्यातक देशों की सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है। कतर की एलएनजी का बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से एशिया और यूरोप तक जाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर यह रास्ता अस्थायी रूप से भी बंद हो जाए या जहाज़ों की आवाजाही बाधित हो जाए तो वैश्विक बाजार में कैसी हलचल मचेगी। तेल की कीमतों में $20 से $30 प्रति बैरल तक की तेज़ी संभव है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी, फ्रेट रेट्स बढ़ेंगे और आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव पड़ेगा। भारत की बात करें तो भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसमें से महत्वपूर्ण मात्रा इसी समुद्री मार्ग से आती रही है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो महंगाई, रुपया और चालू खाते के घाटे पर दबाव बन सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। भारत के पास लगभग 74 से 75 दिनों का कमर्शियल स्टॉक और 9 से 10 दिनों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, यानी कुल मिलाकर लगभग 85 दिनों का बफर देश के पास है। इसका मतलब यह है कि अचानक आई किसी भी आपूर्ति बाधा से निपटने की क्षमता भारत ने पहले से तैयार कर रखी है। अब इस पूरी कहानी में एक अहम किरदार बनकर सामने आता है रूस। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर नहीं गुजरता। वह बाल्टिक सागर, ब्लैक सी और अन्य उत्तरी समुद्री मार्गों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। यानी अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और हॉर्मोज प्रभावित होता है, तब भी रूसी तेल की सप्लाई पर सीधा असर नहीं पड़ता। पिछले 2 वर्षों में भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया है। जहां पहले रूस की हिस्सेदारी बेहद कम थी, वहीं अब वह भारत के प्रमुख सप्लायरों में शामिल हो चुका है। ऐसे में अगर खाड़ी से सप्लाई घटती है और वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो रूसी तेल भारत के लिए एक स्थिर विकल्प बन सकता है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक इसे भारत के लिए संकट के बीच अवसर भी मान रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचता है, तो भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ सकता है। हर $10 की बढ़ोतरी अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। इससे महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव आएगा और आर्थिक संतुलन चुनौती में पड़ सकता है। इसलिए यह स्थिति पूरी तरह फायदे की भी नहीं है। वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी इसका असर दिख सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी खाड़ी क्षेत्र में टकराव बढ़ा है, तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागते हैं और डॉलर मजबूत होता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हमने यही देखा था। लेकिन आज का भारत 10 साल पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने अपने सप्लाई स्रोतों का विविधीकरण किया है और क्षमता भी। कुल मिलाकर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर बढ़ता खतरा दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संतुलन की धुरी है। भारत के लिए ये एक रणनीतिक परीक्षा का समय है, जहां एक तरफ महंगे तेल और आर्थिक दबाव की चुनौती है, तो दूसरी तरफ मजबूत भंडार, विविधीकृत आयात और रूस के साथ ऊर्जा सहयोग का सहारा भी है। आने वाले दिनों में ये संकट किस दिशा में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कूटनीति, सैन्य रणनीति और बाजार की ताकतें किस तरह संतुलन बनाती हैं। आप क्या सोचते हैं, ये भारत के लिए बड़ा खतरा है या छिपा हुआ अवसर? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।